जीवन में बहुत कुछ ऐसा घटित होता है कि हम सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, बट प्रभु ने हमारे लिए क्या प्लान बनाया है इसका हमें पता नहीं होता। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा कि उससे आपको पता चल जाएगा कि आप जीवन में क्या गलतियां कर रहे हो और प्रभु का क्या प्लान आपके लिए है। मेडिटेशन साधना टेक्निक में मैं आशीष आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो कमेंट में प्रभु का नाम लिख देना। एक साधु महात्मा थे, जंगल किनारे, नदी के किनारे वो तपस्या करते थे। वृद्ध अवस्था थी, उनके कुछ शिष्य भी उनके साथ रहते थे। एक दिन साधु महात्मा नदी के किनारे जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बगुला बैठा है और वो बगुला मछली के खाने का प्रयत्न कर रहा है। उनको बड़ा बुरा लगा कि ये बगुला मछली को खा जाएगा तो जीव हत्या हो जाएगी। उन्होंने तुरंत एक जो डंडा लिए हुए थे वो तुरंत बगुले की तरफ फेंका और बगुले को उड़ा दिया। और उसके बाद वो वहां से चले गए, अपने डेली रूटीन में बस गए। जब समय आया तो उनके जब प्राण छूटे तो उनको पहले नरक दिया गया। कर्म तो उनके अच्छे थे, लेकिन एक पाप जो उनसे हुआ था बगुले वाला, इसलिए उनको नरक दिया गया। क्योंकि बगुला बहुत भूखा था और उन्होंने बगुले की भूख को मिटाने की बजाय उसे वहां से भगा दिया, इसलिए उन्हें नरक दिया गया। उन्होंने अपने प्रथम शिष्य को, जो आश्रम में उनका शिष्य था, उनको कहा स्वप्न में आके कि बगुला मत उड़ाना बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब स्वप्न पूरा हुआ और कुछ वर्षों के बाद वापस से ऐसी घटना हुई कि फिर से बगुला और मछली का जो संवाद है वो सामने आया। और बगुला और मछली का जब संवाद सामने आया तो उसने शिष्य को गुरु की बात याद आ गई। जब शिष्य को गुरु की बात याद आई तो शिष्य ने बगुला इस बार नहीं उड़ाया। और जब शिष्य की मृत्यु हुई तो उसे भी पहले नरक दिया गया। उसे नरक क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया कि उस दिन बगुला सिर्फ विनोदवश नदी किनारे बैठा था, उसका पेट भरा था और मछली देखते उसने बस मुंह में दबा लिया, खेलते खेलते मछली मर गई। मतलब मछली के प्राणों की रक्षा की जा सकती थी। जब दोनों गुरु और शिष्यों ने दूसरे शिष्य को स्वप्न में बात बताई तो वो समझ गया कि माजरा क्या है। जब वो नदी के किनारे गया तो फिर से वही दोबारा घटना घटी। तो उसने हाथ जोड़ के भगवान विष्णु का वो स्मरण करता था, भगवान विष्णु का हरि का भक्त था। उसने कहा, हे प्रभु, मेरे लिए बगुले में भी आप हो और मछली में भी आप हो। मैं कौन होता हूं आपकी सृष्टि में बाधा डालने वाला? ना मैं बगुले को उड़ाऊंगा, ना मैं मछली को हटाऊंगा। ये आपका प्लान है, आप देखो, मैं तो मेरा कर्म कर रहा हूं। इतना कहा, प्रभु से प्रार्थना की और वो वहां से चला गया। जब उस शिष्य की मृत्यु हुई तो उसे अच्छे उत्तम लोक की प्राप्ति हुई। पता है ऐसा क्यों हुआ? लाइफ में जब हम जो करना चाहते हैं वो होता नहीं और जो नहीं होना चाहिए वो हो जाता है। हम ना भगवान के प्लान को नहीं समझते। आपको प्रभु का प्लान समझना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सबके लिए कुछ ना कुछ डिसाइड कर रखा है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि तुम्हारे हिसाब से चीजें चलेंगी या तुम्हारे हिसाब से चीजें होंगी।
हर चीज में उनको साक्षी मानकर उनको क्रेडिट देते हुए अपना कर्म करते हुए चलो। देखना इस लोक की यात्रा भी अच्छी हो जाएगी और परलोक में भी सदगति होगी। जबरदस्ती बहुत सारे कामों में बीच में आने की जरूरत नहीं है। प्रभु को नाम जप ध्यान करते हुए, उनको प्रदान करते हुए, उनको साक्षी मानते हुए अपने कर्मों को करना है। और जब तुम ऐसा करने में सफल हो जाओगे तो देखना इन कर्मों के जो बंधन से बार बार जन्म और मृत्यु का जो बोझा तुम्हारे साथ लगा है ना, वो दूर हो जाएगा। कहानी दिखने में बहुत सिंपल लग रही है, लेकिन अगर ध्यान से इसके बारे में चिंतन करोगे, इसके बारे में थोड़ा सोचोगे, तो तुम्हें शायद समझ में आएगा कि मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से ही बंधनों से मुक्त करना चाहता हूं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे आपको अर्जेंट में कुछ इंफॉर्मेशन देनी होती है, अर्जेंट में कुछ सूचनाएं देनी होती है, अर्जेंट में कुछ प्रेडिक्शन देनी होती है। तो बहुत सारे लोग यूट्यूब वीडियो का वेट करते हैं जो संभव नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है और व्हाट्सएप चैनल पे मैं डेली का डेली अपनी जो सूचनाएं हैं या वाणी है या पोस्ट है उसको शेयर करता हूं। तो उसका लिंक नीचे दिया, बस उसको आपको ज्वाइन बटन दबा के ज्वाइन कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपको जो इन्फॉर्मेशन लंबी दूरी में मिलने वाली होती है लॉन्ग वीडियो में, वो शॉर्ट में मिल जाएगी। तो बहुत उपयोगी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए।